अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज मैं एक बार फिर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, शाहीन इदाराजात बीदर कर्नाटक में आज मुशायरा है। उस मुशायरे में मुझे भी दावत मिली है। कुल हिंद सदर बराए अक़लियती उमूर ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, जो कि आलिमा डॉक्टर नोहरा शेख की ज़ेर क़यादत पूरे मुल्क भर में एक सियासी पार्टी चल रही है, MEP AINEP के नाम से। तो इस मुनासिबत से जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, ऑनर चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, शाहीन इदाराजात बीदर कर्नाटक ने मुझे भी मदऊ किया। तो उनके हुक्म पर, उनकी दावत पर मैं लब्बैक कहते हुए उनके इस प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचा हूं। तो मैंने सोचा कि अपने सामाईन को, अपने तमाम यूट्यूब फॉलोवर्स को मैं एक बार फिर से उस जन्नत अर्ज़ी का दीदार कराऊं जो मैंने पहले भी कराया है। पहले जब मैंने आपको इस जगह का दीदार कराया था तो उस वक्त मगरिब से पहले का वक्त था, आज इशा के बाद का वक्त है। आज कुल हिंद ये कौमी यकजहती मुशायरा है। पूरे मुल्क भर से मुअज़्ज़िज़ीन इसमें शिरकत कर रहे हैं। मैं भी उन खुश नसीबों में से हूँ जिसको दावत मिली है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को इस हौसला अफजाई की, इज़्ज़त अफजाई की और मुझे इसमें शरीक होने के लिए मदऊ किया। तो कुल मिलाकर के इस इदारे से मुंसलिक होकर, इस इदारे का दौरा करके और इस इदारे में पहुँच करके मुझे दिली, ज़हनी और हर तरह का सुकून मैसर होता है, क्योंकि ये इदारा ना सिर्फ बच्चों को IPS बनाता है, इंजीनियर बनाता है, डॉक्टर बनाता है, बल्कि यहाँ पर हाफिज़, आलिम, कारी और मुकर्रिर और मुहर्रिर, लिखने पढ़ने क़िराअत करने वाले, हिफ्ज़ व तजवीद सीखने वाले, दीनी दुनियावी असरी उलूम का यह गहवारा है। अगर कहा जाए तो इस इदारा में बच्चों और बच्चियों की कुल मुकम्मल तादाद लगभग 2500 होगी और दीगर जो इदारे हैं उनमें कुल मिलाकर के पूरे हिंदुस्तान में शाहीन इदाराजात के मातहती में जो चलते हैं इदारे, उसमें बताते हैं कि कुल 20,000 तलबा तालिबात शिरकत करते हैं। अभी मैंने 2 दिन कबल एक आर्टिकल लिख करके बहुत तफसीली तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की इल्मी काविशों को मैंने शुमार कराने की कोशिश की है, लेकिन चूँकि बहुत सारी जगहों तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए मैंने कहा कि एक वीडियो बना करके भी इस पैगाम को लोगों तक पहुंचा दिया जाए। अगर मेरी इस कोशिश से, मेरे इस मंजरनामे से, मेरी इस एक छोटी सी काविश से अगर किसी का भला हो जाता है तो ये मेरे लिए दुनिया व आखिरत और तमाम जगहों के लिए सुरखरुई के लिए सबब बनेगा। बहुत माकूल और बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज में साफ़ सफाई के दौरान ये इंस्टीट्यूशंस एक मतलब पुरलुत्फ़ अंदाज से मुज़य्यन किया हुआ और ख़ूबसूरत अंदाज में साफ़ सफाई, पाकी सफाई, नमाज रोज़ा, हज ज़कात, दीनी शरई और हर तरह के उलूम का यह गहवारा बन चुका है। यहाँ से बताते हैं और अखबारों में भी, तहरीरों में भी ये चीज़ सुनने को मिला है कि यहाँ पर हर साल नीट के बच्चे लगभग 500 की तादाद में क्वालिफाई करते हैं और मुल्क भर के अलग अलग हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में वो हिस्सा लेते हैं और दाखिल हो जाते हैं। इस तरह से एक कोशिश करके जिसमें कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का कोई दूसरा मिसल नहीं मिलता, मैं तो उनको बारहा मिसले सर सैयद कहा करता हूँ। तो इस तरह से कुल मिला करके डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ये काविश और ये जिद्दोजहद अल्लाह ताला शर्फ कबूलियत बख्शे। कौम में जिस तरह से उन्होंने तालीम याफ्ता बच्चे और ख़ास तौर से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और तालीम याफ्ता बच्चों का जिस तरह से उन्होंने एक
हेब छोड़ा है, लायक 27 उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। मेरी बारहा उनसे बातचीत हुआ करती है, जब मुलाकात होती है तो उनसे उनकी दूरअंदेशी से मैं एक इस्तेफादा करने की कोशिश करता हूँ। तो जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने पिछले दिनों कहा कि देखिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाने से बेहतर है, बहुत सारे इदारे बनाने से बेहतर है कि आप बच्चों को नीट की तैयारी करवाएं और उन सरकारी इदारों में उनको दाखिल कराएं जो कि सरकार ने ऑलरेडी बच्चों के लिए मतलब नौनहालाने कौम मिल्लत के लिए जगह जगह खोल रखा है पूरे हिंदुस्तान भर में। तो उससे इस्तेफादा कीजिए, पूरी कौमें, तमाम मुल्क भर के लोग जब उससे इस्तेफादा कर रहे हैं तो हम ही क्यों एक अछूत बन जाए। तो लिहाजा हॉस्पिटल खोल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 25, 50 डॉक्टर बहुत बड़ी तादाद में अगर बनाएंगे तो 50 डॉक्टर बनाएंगे। लेकिन ये एक ऐसी जगह है, ये सारे बच्चों की रहाइश के दारुल अकामा है, नीचे क्लासेस हैं, तमाम बच्चों को आप चलते फिरते देख सकते हैं। माशाल्लाह बड़ा खुशकुन मंजर और लम्हा है। तो मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की जो सोच है वो ये है कि बहुत सारे इदारे खोलने से बेहतर है कि बच्चों को इस बात के लिए तैयार किया जाए, ट्रेंड किया जाए, क्वालिफाई कराया जाए कि उन सरकारी इदारों में बच्चे क्वालिफाई करके दाखिल हो जाएं और इस तरह से अलग अलग इदारों में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में आपके कौम के बच्चे, आपके नौनहालाने कौम मिल्लत जब दाखिल हो जाएंगे तो कौम का नाम करेंगे, कौम की खिदमत करेंगे। वो सारे सर्टिफिकेट्स, वो सारे अवार्ड्स लगाए गए हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, काफ़ी खूबसूरत और मुज़य्यन बताते हैं। मैं ऊपर तलबा तालिबात के इसमें नहीं जा सका, लेकिन ये मुझे दिखाते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं इनको चल चल करके तो बहुत सारा नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन हूबहू ऐसी ही बिल्डिंगें यहाँ बनाई गई हैं और बहुत सारे हॉस्टल और बहुत सारे दारुल अकामा जिसमें कि बच्चे रह रहे हैं वो शहर के दीगर इस शहर के अलग अलग जगहों पर भी हैं, हैदराबाद में, लखनऊ में, पटना में, बेंगलोर में, तमाम जगहों पर हैं। तो ये इदारा जो है माशाल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि किफ़ायती फीस और किफ़ायती अंदाज में चलाया जाता है। बहुत ज़्यादा यहाँ का फीस नहीं है, रू रियायत का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। और अगर कोई मुस्तहिक है, कोई गैर मुस्तहिक है तो उनको भी उनकी भी सुनी जाती है और उनको उसका फ़ायदा दिया जाता है। तो इस तरह से कुल मिला करके डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की ये कोशिश, ये काविश, ये जद्दोजहद हमारे जनाब अब्दुर्रहमान आज़मी साहब जो यहाँ के PRO पर्सनल समझिए कि प्रेस रिलेशन ऑफिसर हैं और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, बहुत मुस्तैदी के साथ लोगों की खिदमत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको खैर वाफियत से रखे, इनकी खिदमत को शर्फ कबूलियत बख्शे। और कुल मिलाकर के ये है कि मेरा यहाँ आने का बारहा मन करता है। मैं जितनी बार आता हूँ, पिछली बार मैं रमज़ान में आया था, तो ये जो मैदान दिखाई दे रहा है यहाँ पर बच्चे नमाज पढ़ रहे थे, अफ्तार कर रहे थे, एक अलग ही मंजर था। आप लोग अगर मेरे YouTube पर जाएंगे तो वहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे मतलब बच्चों के रहाइश के कमरे हैं। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की ऑफिस है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खूबसूरत मुज़य्यन अंदाज में बनाया गया है। इंटीरियर का काफ़ी बेहतरीन काम किया गया है। आज चूँकि मुशायरा है तो इस मुशायरे में पूरे मुल्क भर से मुअज़्ज़िज़ीन कौम मिल्लत शिरकत कर रहे हैं और अपनी दिली वाबस्तगी का इजहार भी कर रहे हैं और उनको ख़ासतौर से डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। और वाकई में डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब उन दुआओं के मुस्तहिक भी हैं जो उन्होंने कौम मिल्लत के लिए काम किया है। उसमें उनकी जैसी दूसरी कोई मिसाल बहुत कम ही मिलती है। मैं समझता हूँ कि मिसल सर सैयद जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जैसे अगर चंद और अफराद मुल्क में बागयूर शख्सियत निकल आए तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये मतलब कितना
हाई टेक्नोलॉजी का एक इस्तेमाल किया गया है कि मिरर जो है गेट का वो सेंसर के ज़रिए से खुल जाता है, जो आमतौर पर एयरपोर्ट पर या मेट्रो में या बहुत आला जगहों पर देखी जाती है। ये इदारा और ये जो मतलब शाहीन इदारा जात, जो कि आप ये समझे कि कौम का एक बहुत बड़ा सरमाया है, इसमें इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हम भी किसी से कम नहीं हैं। मुताला हमारे कम हो सकते हैं, हमारी पहुंच कम हो सकती है, लेकिन हम जो है लोगों से कम नहीं हैं। तो मैं बताते बताते भूल गया, शायद बताया भी होगा, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। यहाँ से लगभग हर साल 500 बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं, यानी कि डॉक्टरी की डिग्री के लिए वो क्वालिफाई करते हैं। इतना बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर यहाँ सिक्योरिटी का अहतमाम किया गया है। बच्चे जब यहाँ जाते हैं तो उनका फेस से उनके ये सारी चीज़ें खुलती हैं और बंद होती हैं, उनकी हाजिरी भी लग जाती है। तो कुल मिलाकर के ये है कि मुतमईन, इत्मीनान बख्श, बच्चों की सिक्योरिटी से भरपूर और हर तरह से जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ये इदारा खुसूसन मुझे बहुत आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है। और ये सफाई का एक गहवारा, सफाई और सुथराई का एक इम्तिजाज बहुत कम जगहों पर मिलता है। लगभग 2,500-3 हज़ार बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जिस किसी को भी अपने बच्चों को आला तालीम देना है, शरई नुक्ते नज़र में रखते हुए, नमाज रोज़ा की पाबंदी कराते हुए, वो यहाँ का रुख कर सकते हैं। अगर आपको अपने बच्चे को IPS, IAS, IFS, डॉक्टरेट और इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह के कोर्सेज कराने हैं तो यहाँ बहुत बेहतरीन अंदाज में कम फीस में आपकी सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर हर चीज़ का इंतज़ाम किया जाता है। मैं मुतीउर रहमान अजीज़, क्योंकि आज इस प्रोग्राम में शिरकत किया था, ऑल इंडिया कौमी यकजहती मुशायरा, इसमें जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने मुझे मदऊ किया, उनका मैं तहे दिल से मशकूर होते हुए तमाम सामाईन की नज़र इस यादगारी वीडियो को पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।